एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा था तो साकुरा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और अपनी बनाई हुई डाइट बुक भी देती है। जिसके बाद सुरोका नाम की एक पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उसे बार बार हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने का डिसाइड करते हैं। इस न्यू पेशेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद जब साकुरा अपनी वर्क टेबल की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें उसके हार्ड वर्क को किसी ने अप्रिशिएट किया हुआ था। नमाजो उसे बोलता है कि ये जरूर डॉक्टर किसुगी ने लिखा होगा क्योंकि वो ऐसे ही सभी को एनकरेज करते हैं। तभी इशारा बताने लगती है कि किसुगी कितना पॉपुलर है, जो इन लोगों की बात सुनकर सकाई को सोचने लग जाती है। फिर जब साकुरा लॉकर रूम की तरफ जाती है तो उसे फिर से पहले जैसा एक नोट मिलता है और जब वो उस नोट को लेकर घर आती है तभी किसुगी भी उसे मिल जाता है। पर साकुरा को पता चलता है कि ये नोट उसने नहीं लिखा है। इतने में रियुको भी वहाँ पर पहुँच जाती है। साकुरा उसे भी नोट्स के बारे में बताती है, जहाँ ये तीनों अब रियुको के घर में बैठकर इन नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टेंडो भी वहाँ पर होता है जो समझ जाता है कि जरूर कोई साकुरा को स्टॉक कर रहा है। इसीलिए अब किसुगी साकुरा की सेफ्टी के लिए डिसाइड करता है कि वो दोनों एक कपल की तरह बिहेव करेंगे और जितना पॉसिबल होगा वो काम पर एक दूसरे के साथ आया जाया करेंगे। अगले दिन जब किसुगी और साकुरा साथ में हॉस्पिटल जाते हैं तो स्टॉकर भी साकुरा पे नजर रखे हुए था। जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सकाई उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ी सी अपसेट नजर आती है। जिसके बाद सभी डॉक्टर सुरोका की कंडीशन देखकर जल्दी ऑपरेशन करने का डिसाइड करते हैं। पर जब ये लोग पेशेंट को उसकी होने वाली सर्जरी के बारे में बताने के लिए जा रहे थे तो वो मना कर देती है। साकुरा फिर से सुरोका को चेक करने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर उसके बाल ठीक करने लग जाती है क्योंकि वो एक हेयर ड्रेसर थी और उसे साकुरा के बिखरे हुए बाल ठीक नहीं लग रहे थे। बातों ही बातों में वो उसे अपनी डॉटर के बारे में बताती है जिसने उसे डिवोर्स के बाद 20 सालों से नहीं देखा। उसके पास अब भी उसकी बचपन की फोटो थी। वो उसे बताती है कि कुछ ही दिन बाद उसकी बेटी की शादी है और उसके एक्स हस्बैंड ने उसे वेडिंग अटेंड करने की रिक्वेस्ट की है और वो खुद भी उसकी वेडिंग को देखना चाहती थी। इसलिए वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसे 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा और वो अपनी बेटी की शादी अटेंड नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। फिर जब साकुरा उसके लिए खाना लेकर पहुंचती है तो देखते हैं कि उसके चेस्ट में काफी पेन हो रहा है। वो जल्दी से अब डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल करती है और सुरोका को इमरजेंसी केयर ट्रीटमेंट देती है जिसकी कुछ देर बाद वो स्टेबल हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए साकुरा से कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या फिर नहीं, लेकिन उसे अपनी बेटी की शादी जरूर से अटेंड करनी है। ये उसकी आखिरी इच्छा है कि वो अपनी बेटी को वेडिंग ड्रेस में देखे। टेंडो भी उनकी ये बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था और तभी वो पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाता है जब मिनोरी भी अपनी लास्ट स्टेज पर थी और वो अपनी विश टेंडो को बता रही थी कि काश वो ये देख पाए कि वो कैसे डॉक्टर बनेगा। साकुरा अब सुरोका के बारे में ही सोच रही थी कि वो कैसे उसकी हेल्प कर सकती है और दूसरी तरफ किसुगी उसको ऑपरेशन करने का डिसाइड करता है। जब साकुरा को ऑपरेशन के बारे में पता चलता है तो वो सारे डॉक्टर्स को मीटिंग रूम में बुलाती है। वो सभी के सामने अपना प्लान रिप्रेजेंट करती है कि कैसे वो लोग सुरोका को उसकी डॉटर की वेडिंग में ले जा सकते हैं और वो ये भी बताती है कि ऐसा करना सुरोका के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। वो सभी से 3 घंटे के लिए उसे बाहर ले जाने की परमिशन मांगती है और फाइनली उसे परमिशन मिल जाती है, जहाँ टेंडो भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन साकुरा सुरोका को वेडिंग में ले जाने की तैयारी कर रही थी। वो लॉकर रूम से कुछ चीजें लेती है लेकिन वहाँ पर रखा हुआ उसे एक नोट दिखता है जो कि उसी स्टॉकर ने रखा हुआ था। फिर साकुरा और टेंडो सुरोका को लेकर वेडिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टॉकर उनका पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच जाता है। दूसरी तरफ निशिकुन टेंपल के अंदर प्रे करने के लिए जाता है, तभी उसे वहां पर युको भी मिल जाती है। सीन अब टेंडो और साकुरा पर आता है जो कि सुरोका को लेकर वापस से हॉस्पिटल आ जाते हैं और वेडिंग देखने के बाद वो भी ऑपरेशन करने के लिए मान जाती है। सुरोका यहाँ पर साकुरा को थैंक्स भी बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद जब साकुरा अपने बैग चेक करती है तो उसे याद आता है कि वो अपना फोन वेडिंग वेन्यू पर ही भूल गई है, इसलिए वो अकेले उसे लेने के लिए चली जाती है। जब टेंडो हॉस्पिटल में एंटर करता है तो दिखता है कि नर्सेज उस नोट के बारे में ही बात कर रही थी जो कि उस स्टॉकर ने साकुरा के लिए छोड़ा था और उस नोट के अंदर स्टॉकर ने साकुरा से आज ही मिलने की बात कही थी। ये देखकर टेंडो समझ जाता है कि साकुरा मुसीबत में है और वो वहां से फटाफट वेडिंग वेन्यू की तरफ भागता है। इधर साकुरा जब वेन्यू पर पहुंचती है तो उसे वहां पर वही पेशेंट तजावा मिल जाता है। साकुरा का फोन उसी के पास था और वही था जो इतने दिनों से उसे स्टॉक कर रहा था। जब साकुरा उसे अपना फोन वापस लेने की कोशिश करती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त टेंडो भी वहां पर पहुंच जाता है, जहाँ टेंडो और वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। पर तभी पास ही के शेड पर रखे हुए लोहे के पोल्स का बंडल खुल जाता है। साकुरा पोल्स को टेंडो की तरफ आते हुए देखकर काफी डर जाती है और उसे बचाने के लिए भागती है, जहाँ वो उसे तो बचा लेती है पर उसके खुद के सर पे चोट लग जाती है और उसका ब्लड निकलने लग जाता है, जो देखकर टेंडो फटाफट से एम्बुलेंस बुलाता है और साकुरा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। साकुरा यहाँ पर अभी भी थोड़ी होश में थी। उसे लगता है कि यह अब उसका आखिरी मोमेंट होने वाला है।
इसीलिए वो फिर से टेंडो के सामने अपना लव कन्फेस करती है। पहले तो टेंडो कोई भी जवाब नहीं देता, पर जब उसे लगता है कि साकुरा अनकॉन्शियस हो रही है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है कि अगर वो हॉस्पिटल पहुंचने तक हिम्मत रखती है तो वो उसकी हर विश पूरी करेगा, चाहे वो उसे किस करने की हो या फिर उसे डेट करने की। जिसके बाद हम टेंडो और साकुरा को घर जाने के लिए निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ साकुरा अब ठीक थी और उससे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो यहाँ पर उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है जो कि उसने एम्बुलेंस में किया था। जो सुनकर टेंडो यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर करने की काफी कोशिश करता है, पर साकुरा नहीं मानती। इसलिए टेंडो उसे इडियट बोलकर जाने लगता है, पर जैसे ही साकुरा टर्न करती है तो टेंडो अचानक से उसे किस कर देता है। जिसके बाद हम इन दोनों को घर पहुंचता हुआ देखते हैं, पर साकुरा को अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि टेंडो ने उसे किस किया और वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी मान जाता है। पर वो उसे पर्सनल और वर्क लाइफ अलग रखने के लिए कहता है और हॉस्पिटल में किसी से भी ये बात कहने के लिए मना करता है। पर साकुरा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि टेंडो अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, इसीलिए वो गॉड ऑफ मैरिज को थैंक यू भी बोलती है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो टेंडो उसे न्यू पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट रीड करने के लिए देता है और ये न्यू पेशेंट सीनियर नर्स निगिशी का बेटा शिंजी है। वो यहाँ पर अपने बेटे को सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। शिंजी असल में ई स्पोर्ट्स में काफी टैलेंटेड है और उसने बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। वो फ्यूचर में प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता है। एक टेस्ट के दौरान उसे पता चला कि उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसे ऑपरेशन करवाना होगा। जिसके बाद डॉक्टर कोशिकावा से एक लड़की आकर मिलती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन है कौन। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शिंजी से उसके टीममेट्स मिलने के लिए आते हैं। उनके जाने के बाद साकुरा शिंजी से बात करने के लिए जाती है। वो अपने ऑपरेशन को लेकर थोड़ा सा वरिड था, पर साकुरा उसे एनकरेज करती है और कहती है कि वो उसके लिए अपना बेस्ट देगी। अब साकुरा टेंडो के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि शिंजी के ऑपरेशन में वो उसे असिस्ट करने की परमिशन दे, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा सकती है। तो टेंडो उसे ऑपरेशन के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता है और ऑपरेशन में असिस्ट करने की परमिशन दे देता है। ये सब शिंजी की मदर निगिशी भी सुन रही थी, पर वो थोड़ी सी वरिड नजर आती है। फिर जब निगिशी टेंडो से बात करने के लिए जाती है तो वो उसे बोलती है कि साकुरा अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और उसे देखकर शिंजी और वरिड हो जाएगा। टेंडो उसे समझाता है कि साकुरा की ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, लेकिन निगिशी बोलती है कि जब वो तुम्हारे आसपास होती है तो अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पाती और फिर से उसे इस बारे में सोचने के लिए कहकर वहां से चली जाती। अगले सीन में साकुरा टेंडो की पसंद की हुई किसी डिश को बनाने की कोशिश कर रही थी। वो इसमें रिको की हेल्प लेती है और मार्केट से सामान लेने के लिए जाती है, जहाँ किसुगी भी उसे मिल जाता है और वो भी उसकी खाना बनाने में मदद करने के लिए टेंडो के घर आ जाता है। ये दोनों अब मिल्क क्रीम क्रोशा बनाते हैं, पर जब टेंडो घर आता है तो वो बिना कुछ खाए ही वापस हॉस्पिटल चला जाता है और जाने से पहले वो उसे ऑपरेशन के लिए अच्छे से स्टडी करने के लिए भी कहता है। पर साकुरा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने उसकी बनाई हुई डिश का एक भी बाइट नहीं खाया था। दूसरी तरफ रियुको अपने बार की 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर कोशिकावा भी आ जाते हैं, लेकिन उसे देखकर रियुको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि कोशिकावा रियुको का एक्स हस्बैंड था। वो उससे पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई है, तो वो उसे बताती है कि उसका एक यंगर बॉयफ्रेंड है और यहाँ वो निशिकुन की बात कर रही थी। सीन अब साकुरा पर आता है, जो कि सकाई निशिकुन और एक और नर्स को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है क्योंकि टेंडो ने तो डिनर खाया नहीं था। जब वो सबको बताती है कि किसुगी ने उसकी खाना बनाने में हेल्प की है तो सकाई क्रीम क्रोशो की फोटो क्लिक करती है। असल में वो किसुगी को लाइक करने लगी थी। जब ये लोग डिनर शुरू करते हैं तभी वहाँ पर रियुको पहुंच जाती है। निशी और रियुको एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त वो उन मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जब वो टेम्पल पर मिले थे। तब निशिकुन ने रियुको को हक भी किया था और अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इन्वाइट किया था और रियुको भी उसे हाँ बोल देती है। पर अब जाकर निशिकुन को पता चलता है कि वो टेंडो की सिस्टर है, तो वो बिना कुछ खाए यहाँ से नाइट शिफ्ट का बहाना करके चला जाता है। उसका ये बिहेवियर देखकर रियुको भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर स्यूको निशिकुन को बताती है कि रियुको भी पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रही थी। तब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थी, पर बाद में उसने डॉक्टर नहीं बनने का डिसाइड किया। फिर जब निशिकुन को पता चलता है कि रियुको डॉक्टर कोशिकावा की एक्स वाइफ थी तो वो काफी डर जाता है। वहीं साकुरा एक ऑपरेशन की ऑब्जर्वेशन करने की परमिशन लेती है और ऑपरेशन के बारे में हर एक डिटेल नोट करती है और वो ऑपरेशन के लिए काफी स्टडी कर रही थी। अब अगले दिन जब निगिशी साकुरा को इशिहारा से ऑपरेशन की हर एक डिटेल के बारे में पूछते हुए देखती है तो वो थोड़ी सी परेशान होती है। वो फिर से टेंडो से बात करने के लिए जाती है क्योंकि उसने अभी तक साकुरा को शिंजी को ऑपरेशन असिस्ट करने के लिए मना नहीं किया था। वो टेंडो को बोलती है कि वो शिंजी के लिए काफी वरिड है और वो उसको खोना नहीं चाहती क्योंकि उसकी लाइफ शिंजी पर डिपेंड करती है। वो बोलती है कि एज अ मदर मैं काम की वजह से शिंजी पर ध्यान नहीं दे पाती, पर मैं उसका ट्रीटमेंट बेस्ट वे में करवाना चाहती हूँ। और वो यहाँ पर फिर से साकुरा को उसे असिस्ट करने की परमिशन देने से मना करती है। अगले सीन में जब साकुरा को पता चलता है कि टेंडो ने उसे शिंजी के ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए चूज नहीं किया है तो वो काफी अपसेट हो जाती है। वो टेंडो पर काफी गुस्सा भी करती है। इसके बाद साकुरा किसुगी से सब कुछ शेयर कर रही थी, जहाँ पर साकुरा की बातें सुनकर उसको लगता है कि अब वो टेंडो को पसंद नहीं करती। लेकिन जब वो साकुरा से इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि टेंडो जैसा भी है लेकिन वो उसे ही प्यार करती।
किसुगी उसे बताता है कि टेंडो ने निगिशी के कहने पर ये सब कुछ किया है, जबकि वो खुद ऐसा नहीं चाहता था। जो सुनकर साकुरा को यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज होती है। किसुगी फिर साकुरा को टेंडो से जल्दी सारी बात क्लियर करने के लिए कहता है। इसीलिए वो जब टेंडो से बात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो शिंजी का इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहा है। ये पता चलते ही वो ऑपरेशन रूम की तरफ भाग कर जाती है और वो ऑब्जर्वेशन साइट में रहकर ये ऑपरेशन होते हुए देख रही थी। निगिशी भी वहाँ पर होती है। ऑपरेशन करते वक्त शिंजी की बॉडी में अचानक ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पर टेंडो को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी साकुरा अपनी ऑब्जर्वेशन याद करती है और गेस करती है कि शिंजी को शायद अस्थमा है। वो तुरंत ये बात टेंडो को बताती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने कई बार उसे खांसते हुए देखा था और अपनी ब्रीथ स्टेबल करने के लिए वो मेंथोल टेबलेट्स खाता था। जो बात सुनकर टेंडो उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग शिंजी का ऑपरेशन करने के लिए निगिशी से परमिशन मांगता है और वो भी हाँ कर देती है। फिर टेंडो साकुरा को ऑपरेशन रूम में असिस्ट करने के लिए भी बुला लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। निगिशी भी यहाँ पर अब साकुरा से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसकी काबिलियत पर शक किया था। अब अगली सुबह जब साकुरा हॉस्पिटल के गार्ड में बैठी हुई थी तभी टेंडो भी वहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया हुआ था, जहाँ साकुरा उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलती है और उसके हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट करती है। अब जब वो देखती है कि वो उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आया तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली उस दिन वैलेंटाइंस डे था और हॉस्पिटल की बेकरी में स्पेशल अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर चॉकलेट कॉर्नेट बनाए गए थे, लेकिन इस बारे में साकुरा को पता नहीं होता। फिर जब टेंडो अपने कैबिन में जाता है तो डॉक्टर कोशिकावा उसे समझाते हैं कि अपने काम और पर्सनल लाइफ में इतने भी स्ट्रिक्ट लाइंस मत ड्रॉ करो। वो यहाँ पर उसे खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने भी यही गलती की थी, इसलिए उनका डिवोर्स हो गया। दूसरी तरफ निगिशी नर्सेस से पूछ रही होती है कि किस किस को कुछ दिन को ऑफ चाहिए, जहाँ साकुरा को छोड़कर सभी लोगों को कुछ दिन को ऑफ चाहिए था, पर क्योंकि साकुरा को अभी काफी कुछ सीखना था इसलिए वो ऑफ नहीं लेना चाहती थी और निगिशी के कहने पर वो अपने ऑफ डे पर भी आने के लिए मान जाती है। तभी टेंडो वहाँ पर पहुँचता है और निगिशी से बोलता है कि वो ऑफ डे पर नहीं आ सकती। फिर वो सबके सामने कहता है कि उस दिन हम दोनों एक साथ डिनर करने के लिए जा रहे हैं। वो सभी लोगों को ये भी बता देता है कि साकुरा मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और साकुरा को कांग्रेट्स करते हैं। साकुरा भी काफी खुश थी और एक्साइटेड होकर भागते हुए टेंडो के पीछे जाती है, लेकिन तभी एक लड़की टेंडो को आवाज लगाते हुए उसकी तरफ आती है और ये वही लड़की थी जो कि पहले डॉक्टर कोशिकावा से मिली थी। टेंडो उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी डेड गर्लफ्रेंड मिनोरी के जैसी दिख रही थी। असल में ये लड़की मिनोरी की ट्विन सिस्टर है जिसका नाम वकाबायाशी है। वो टेंडो से मिलकर उसे बताती है कि वो उससे मिनोरी के फ्यूनरल पर मिली थी और ये भी बताती है कि वो एक कार्डियक सर्जन है और वो काम करने के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ रही है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डॉक्टर कोशिकावा टेंडो को वकाबा के बारे में बताते हैं कि उन्हें भी उनके हॉस्पिटल में एक न्यू डॉक्टर की जरूरत है और वकाबा पहले भी एक काफी फेमस हॉस्पिटल में सर्जन रह चुकी थी, तो टेंडो भी उसे हॉस्पिटल में रखने के लिए मान जाता है। फिर कोशिकावा टेंडो को एक सेमिनार अटेंड करने और स्पीच देने के लिए ओसाका नाम की जगह पर जाने के लिए कहता है, तो टेंडो बताता है कि उस दिन उसका ऑफ है, लेकिन कोशिकावा उसकी बात नहीं सुनता। अब जब साकुरा को पता चलता है कि जिस दिन वो और टेंडो डिनर पर जाने वाले थे उस दिन वो एक सेमिनार में जा रहा है, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। फिर जब वो फार्मेसी की तरफ जा रही थी तब वो वकाबा को स्टेयर से नीचे उतरते हुए देखती है और टेंडो को आवाज लगाती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली थी तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और टेंडो उसे पकड़ लेता है। वो उसे बताती है कि उसे भी सेमिनार के अंदर इनवाइट किया गया है, जो सुनकर साकुरा फटाफट से निगिशी के पास जाती है और उससे उन्हीं 2 दिनों की लीव मांगती है जब टेंडो सेमिनार अटेंड करने के लिए जाने वाला था, जिससे वो भी समझ जाती है कि साकुरा टेंडो के पीछे जाना चाहती है, इसलिए वो उसे लीव दे देती है। साकुरा अब टेंडो के पास जाकर उसे भी अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर टेंडो उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो बस काम से जा रहा है और एक दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद हम रियुको को देखते हैं जो कि साकुरा को चुपके से टेंडो के पीछे जाने का आइडिया देती है। इसीलिए अब जब अगले दिन टेंडो एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है तो साकुरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों एक ही फ्लाइट में होते हैं, पर टेंडो को इस बारे में पता नहीं चलता। ओसाका के एयरपोर्ट पर वकाबा मिनोरी को देख लेती है और वो टेंडो को उसके साथ वेन्यू पर जाने की रिक्वेस्ट करती है, जो देखकर साकुरा भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर उनकी कार पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। इसीलिए वो अकेले ही ओसाका में घूम रही थी, जहाँ पर उसे सुमी नाम का एक आदमी दिखता है। उसे देखकर साकुरा को लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है और वो उसके पास जाती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसका पर्स गुम हो गया है। तो साकुरा उसे पर्स ढूंढने में उसकी मदद करती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। साकुरा अब यहाँ पर उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है, पर तभी टेंडो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। असल में टेंडो को पहले से ही पता था कि वो उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो उसे ऐसी कंडीशन में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था और वो दोनों मिलकर उसे फर्स्ट एड देते हैं। उसी वक्त एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों उसके साथ हॉस्पिटल में जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक न्यू पेशेंट योको नर्स को कॉल करती है
और जब सकाई उसे चेक करने के लिए आती है तो योको उसे लेट आने के लिए डांटने लगती है। वो सकाई को हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए कहती है। असल में योको खुद एक नर्स रह चुकी थी, इसलिए वो इतना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही थी। अब जब सकाई यहाँ से वापस से स्टाफ एरिया में आती है तो किसुगी उसे योको के बारे में पूछता है। सकाई बताती है कि योको को देखकर उसे अपनी मदर की याद आ गई है, क्योंकि वो भी एक नर्स थी और इसी तरह स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी। कुसुगी भी उसे अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि वो भी एक फार्मासिस्ट थी और उन्हें आज भी लगता है कि मैं सही से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, जिससे बात करके सकाई को काफ़ी अच्छा लगता है। सीना फिर से साकुरा और टेंडो पर आता है, जो कि अब होटल में होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रूको ने उन दोनों के लिए सेम रूम बुक किया हुआ है, पर रूम में जब तक साकुरा कपड़े चेंज कर आती है तब तक टेंडो ऑलरेडी सो गया था। इसीलिए साकुरा उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर वो उसे किस नहीं कर पाती और वो भी उसके साइड में जाकर सो जाती है। पर टेंडो यहाँ पर बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो साकुरा के सोने के बाद उसे किस करता है। सीन अब निशिकुन पर आता है, जिसके पास वार्ड का एक बच्चा आता है जिसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ था, पर इस बार ब्लड देखकर निशिकुन बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देखकर डॉक्टर सकायो काफी हैरान होती है और वो समझ जाती है कि वो ryuko को लेकर अपसेट है। सहयोगो यहाँ पर उसे इनडायरेक्ट वे में एनकरेज करती है। फिर जब निशिकुन ryuko के घर पहुँचता है, फिर वो उसे बताता है कि जब उसे पता चला कि वो टेंडो की सिस्टर है, इसके बाद से उसने खुद को ryuko से कंपेयर किया और उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि ये सब जानने के बाद वो उसे डिनर के लिए पूछे। जो सुनकर ryuko खुद ही उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है ताकि वो एक दूसरे को और करीब से जान सके। अब अगली सुबह हम साकुरा को देखते हैं, जो जब उठती है तो टेंडो उससे पहले ही सेमिनार में जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो उसे भी वहाँ पर आने का नोट छोड़कर जाता है। फिर ये दोनों सेमिनार अटेंड करते हैं और टेंडो अपनी स्पीच देता है। वकाबा भी यहाँ पर मौजूद थी और सेमिनार खत्म होने के बाद वो साकुरा से मिलती है और उसे बताती है कि अब से वो भी उनके हॉस्पिटल में काम करेगी। फिर वो उसे साइड में ले जाकर पूछती है कि क्या वो और टेंडो रिलेशनशिप में है, तो साकुरा बोलती है कि वो अभी भी नहीं जानती कि टेंडो उसके बारे में सोच रहा है कि नहीं, जिस पर वकाबा कहती है कि तुम मेरी सिस्टर के एकदम अपोजिट हो। जो सुनकर साकुरा एकदम चुप हो जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी योगो की चेस्ट में पेन होने लग जाता है और उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। इस ऑपरेशन की सर्जरी की टीम में वकाबा भी होती है और साकुरा एज अ नर्स ऑपरेशन के लिए असिस्ट कर रही थी। जहाँ वकाबा और टेंडो को एक साथ ऑपरेशन करता हुआ देखकर साकुरा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योको का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और जब वो होश में आती है तो सकाई को उसकी इतनी अच्छे से केयर करने के लिए थैंक्स बोलती है, जो सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कोशिकावा और इशिहारा वकाबा और टेंडो की बात कर रहे थे कि वो एक साथ काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वकाबा काफी टैलेंटेड भी है, जिनकी ये बात साकुरा सुन लेती है। फिर जब टेंडो अपने कैबिन में होता है तो देखता है कि वकाबा पहले से ही वहाँ पर आई हुई है। वो उसे बात कर रही होती है, तभी साकुरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ वो बाहर खड़े होकर चुपके से इनकी बातें सुनने लगती है। वकाबा टेंडो से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो दोनों एज अ पार्टनर एक अच्छा पेयर बना सकते हैं। जिसकी ये बात सुनते ही साकुरा वहाँ से चली जाती है और काफी अपसेट होकर गार्डन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर किसी भी आ जाता है। साकुरा तो काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही थी। उसे लगता है कि वो टेंडो को डिजर्व नहीं करती और वकाबा उसके लिए एक अच्छी पार्टनर बन सकती है। वो ये सारी बातें रोते हुए किसुगी के सामने बोल देती है, जो सुनकर वो उसे एकदम से हक कर लेता है और बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।